अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सुहेब और आज से हम अपना क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसों का तबादला। अब ये कौन सी गैसों का तबादला होता है? ये दो तरह की गैसेस होती हैं जिनका तबादला होता है। एक तो है ऑक्सीजन गैस, दूसरी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये अब किस तरह से तबादला होता है? पहले तो एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्सचेंज का मतलब तबादला, और तबादला क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमें मिले तो उसके बदले हम कोई चीज़ दें, तो ये एक्सचेंज कहलाता है। अब हमारी एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है जिसकी हमें नीड होती है, और हमारे पास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे लिए एक टॉक्सिक गैस होती है, नुकसानदेह गैस होती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करके ऑक्सीजन गैस वो इनहेल करते हैं। तो ये एक्सचेंज कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब ये होता किस तरह है? हमारी एयर में ऑक्सीजन गैस है जो हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए एक ज़रूरी गैस होती है जिसकी हमें नीड होती है, और हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जो कि एक टॉक्सिक गैस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसकी हमें नीड नहीं होती, जो हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है। तो जब भी ऑक्सीजन गैस ब्रीथिंग के लिए हमारे अंदर इनहेल होती है तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो टॉक्सिक गैस है, वो हम एक्सहेल कर लेते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इस एक्सचेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जाना और ऑक्सीजन गैस का आना, क्या कहा जाता है? गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। अब गैसियस एक्सचेंज कितने तरह से होती है हम इस चैप्टर में उसी बारे में पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, गैसों का तबादला प्लांट्स में किस तरह होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन, आ जाता है कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। जो बात मैंने आपको बताई वही यहीं लिखी हुई। All living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital functions such as respiration. In addition to respiration, phototrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis. Aquatic organisms exchange gases with water while terrestrial ones with air. अब इस सारी बात में लिखा हुआ क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को गैसियस एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लाजमी। तो अब ये होता कैसे है? दो तरीके होते हैं। एक प्लांट्स की बात करें तो दो तरीके होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होना चाहिए होता है, और दूसरा रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये वो अमल होता है जिसमें वो अपना खाना सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं, और रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। अब वही खाना जो होता है वो फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन करते हैं, किस वजह से? ब्रीथिंग के लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये अब हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही लिखा हुआ है इस पूरे इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन में, हमारे पास यही बात लिखी हुई है कि किस कदर ज़रूरी होता है गैसियस एक्सचेंज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और सबको गैसेस एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है अपने वाइटल फंक्शन, जो अहम उनके फंक्शंस है, सारे ज़रूरी फंक्शंस, उनको सरअंजाम देने के लिए, जिनके बगैर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, पानी में रहने वाले जानदार, तो वो किस तरह से करते हैं रेस्पिरेशन। वो, अब हमें पता है एक बात कि पानी किन चीज़ों से मिलकर बना है? H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, इन चीज़ों से मिलकर पानी बना हुआ है। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन के ज़रिए अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और बाकी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उनका हमें पता है वो किस तरह से करते हैं, वो हवा के ज़रिए ही करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब इसमें देखेंगे कि हम प्लांट्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बात लिखी है, ताकि आप लोगों को अगर कोई लफ्ज़ पढ़ने में मुश्किल भी हो रही हो तो वो समझ आ जाए। तो हमारे पास लिखा हुआ है, एज स्टेटेड अबव, plants exchange gases for the processes of photosynthesis and respiration. During the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken in
while oxygen is given out, whereas in respiration oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. अब इस सारी बात में क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था एज स्टेटेड अबव, जैसे हमें ऊपर बताया गया कि प्लांट्स भी जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि गैसों का तबादला करते हैं, और वो दो तरीके से होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए। अब फोटोसिंथेसिस के अमल के वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्लांट्स वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो एक्सहेल करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के अमल के वक्त ऑक्सीजन गैस जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सहेल करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर complex food molecules, organic molecules by utilizing simple molecules such as carbon dioxide gas and water। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डे टाइम यानी कि दिन के वक्त ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के, अब पत्तों की बात हो रही है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल सरंजाम देने में मदद देते हैं। वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से और पानी के होने से वो क्या करते हैं, अपने फूड मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, और ये अमल जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सूरज की रोशनी में वो अपना खाना बनाते हैं पानी के ज़रिए। तो अब आगे क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन व्हाइल ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट इज गिवन आउट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसी अमल के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब कि वो अंदर लेते हैं, टेकन इन, और एक्सहेल मतलब अपने अंदर से आउट करना, एक्सहेल का मतलब। आगे देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज energy. In aerobic respiration, it involves taking in of oxygen and given out of carbon dioxide। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन के अमल की जो है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है। अब रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस, मिसाल के तौर पे अगर बात करें, फोटोसिंथेसिस के वक्त जो फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, वो फूड मॉलिक्यूल्स जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और इसी सूरत में क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है, और साथ ही साथ ब्रीथिंग का अमल भी होता है ऑक्सीजन गैस की मदद से। अब हम अपनी बात करें तो हम जो भी फूड वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो वो फूड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं, जिसकी सूरत में हमें एनर्जी मिलती है, और उसके अलावा ऑक्सीजन गैस के हमारे अंदर होने से हम ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो अमल होते हैं, एक तो हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन की मदद से, दूसरा फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने के बाद हम जो है सांस भी ले सकते हैं ऑक्सीजन गैस की मदद से। तो आगे हम बढ़ेंगे। The process of exchange of gases in plants take place mainly through minute openings called stomata present in leaves। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्सचेंज जो है गैसेस का वो किसके ज़रिए हो सकता है, माइनट ओपनिंग्स यानी कि बहुत ही छोटी ओपनिंग्स, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, लीव्स के अंदर जो पाई जाती हैं। स्टोमेटा हमारी जो है बहुत ही छोटी ओपनिंग्स जो है माइनट ओपनिंग्स, माइनट लिखा हुआ है, ये मिनट नहीं है, तो आप ये बात याद रखिएगा, माइनट ओपनिंग्स लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा उन्हें कहा जाता है, उनके ज़रिए जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन, और रूट्स एंड स्टेम जो है वो भी गैसेस एक्सचेंज कर सकती हैं, किसमें, रेस्पिरेशन के अमल। आगे देखेंगे हमारे पास डिफरेंस है, एक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इट इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस, और रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कोई मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल बन रहा हो, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हो रहा हो, टूट रहा हो। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस के अमल के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इन होती है तो फूड मॉलिक्यूल बनता है, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि रेस्पिरेशन के अमल के वक्त हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो फूड मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
और रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब हमने अभी ही इस पॉइंट के बारे में देखा, उसे हमें जो है मज़ीद डिफाइन कर दिया कि फूड मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, जबकि रेस्पिरेशन में जो है फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि फूड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि रेस्पिरेशन में हमें लाइट एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अकर्स इन प्लांट्स, अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, ये फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, जबकि ये रेस्पिरेशन का अमल जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और सबको ब्रीथिंग की भी ज़रूरत होती है। अब यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यूजेस ऑक्सीजन गैस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, जबकि रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। रिलीज ऑक्सीजन गैस, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस में हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स। अब फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो है दिन के वक्त होता है, जबकि रेस्पिरेशन हर वक्त होता है। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल क्या है कि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, जबकि रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब मज़ीद हम डायग्राम देख लेंगे एक, जिसके ज़रिए हमें मज़ीद समझ आ जाएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हमारे पास एक ट्री की डायग्राम है सामने ही। इसमें आप देख सकते हैं डे के टाइम पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनहेल कर रहा है, क्या, ट्री, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एक्सहेल कर रहा है। जबकि नाइट के टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस वो इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल कर रहा है। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल की जाती है और ऑक्सीजन गैस एक्सहेल की जाती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या रेस्पिरेशन नहीं हो रहा? क्या रेस्पिरेशन सिर्फ रात के वक्त होता है जब ऑक्सीजन गैस इनहेल करता है ट्री? नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन हर वक्त होती है और रेस्पिरेशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं सकता। तो होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्री के अंदर इनहेल हो रही है तो हमारी ऑक्सीजन गैस, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस होती है, वो एक्सहेल होती है। मिसाल के तौर पे जो ऑक्सीजन गैस की नीड होती है प्लांट को, वो उसके पास होती है और जो एक्स्ट्रा रहती है उसे वो एक्सहेल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन तो तब भी परफॉर्म हो रही है, लेकिन मेन फंक्शन हमारा उस वक्त फोटोसिंथेसिस का है। जो एक्स्ट्रा गैस होगी ऑक्सीजन की वो एक्सहेल कर देगा। जबकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि वो पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सहेल कर देता है और ऑक्सीजन गैस वो इनहेल कर लेता है। तो इस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल होता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।